भारत की पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक, पाकिस्तान से आयात बंद। भारत ने पाकिस्तान से आयात बंद किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार का फैसला, भारत ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और कड़ा कदम उठाया है। वाणिज्य मंत्रालय ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार नीति 2023 में इस संबंध में एक प्रावधान जोड़ा गया है। 2 मई को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों पर रोक लगा दी गई है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लिया गया है। पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए भारत की बड़ी तैयारी है। भारत अब IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान को मिल रही आर्थिक मदद के फिर से मूल्यांकन की मांग करेगा। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है, इसलिए पाकिस्तान को दी जा रही फंडिंग रोक दी जाए। इसके अलावा भारत की कोशिश होगी कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में भी डाला जाए। और भारत का एक और बड़ा फैसला, बड़ी खबर है, भारतीय पोर्ट पर नहीं रुकेंगे पाकिस्तान के जहाज। पाकिस्तानी जहाजों को भारतीय बंदरगाह में जगह नहीं। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तानी जहाजों को अब भारतीय टेरिटरी में एंट्री नहीं होगी। पाकिस्तान झंडे लगे जहाज नहीं रुक पाएंगे। ये बड़ा फैसला लिया गया है। भारतीय पोर्ट पर अब पाकिस्तान के जहाज नहीं रुकेंगे। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत पाकिस्तान को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। भारत के बाद कई यूरोपीय एयरलाइंस कंपनियां पाक एयर स्पेस का प्रयोग करने से बच रही हैं। देखिए रिपोर्ट। भारत पहले ही अपना एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद कर चुका है। जंगी हालात को देखते हुए कई दूसरे देशों की एयरलाइंस कंपनियां भी पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करने से बच रही हैं। जानकारी के मुताबिक यूरोपीय देशों की ज्यादातर एयरलाइंस कंपनियां पाकिस्तान के एयर स्पेस इस्तेमाल करने से परहेज कर रही। पिछले 2 दिनों से लुफ्थांसा, ब्रिटिश एयरवेज, स्विस, एयर फ्रांस, इटली की ITA और पोलैंड के LOT सहित कई प्रमुख यूरोपीय एयरलाइंस कंपनियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण स्वेच्छा से पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से परहेज किया है। एयरलाइंस कंपनियों के फैसले के चलते पाकिस्तान एयर स्पेस अथॉरिटी को लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा है। इससे फरवरी 2019 में POK के बालाकोट में भारत के हवाई हमलों के बाद एयरलाइंस को एयर स्पेस न मिल पाने के कारण 5 महीने के लिए पाकिस्तान एयर स्पेस प्राधिकरण को करीब $100 मिलियन का नुकसान हुआ था। सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन के मुताबिक पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से उड़ान न भरने की वजह से भारत को भी अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। एक और अहम खबर है, भारत से तनाव पर POK में जबरदस्त दहशत है। POK में राशन, सब्जी इकट्ठा करने के निर्देश दिए गए हैं। POK के PM चौधरी अनवरुल हक ने कहा है कि 2 महीने के लिए खाने पीने की चीजें जमा करें। बॉर्डर वाले इलाकों में सरकारी मदद की तैयारी। भारत के हमले के डर से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। उसके नेता गीदड़ भभकी वाले बयान देकर भले ही अपने जवानों में भरोसा जगाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन पाकिस्तान का एक्शन अलग ही कहानी बयां कर रहा है। POK में इन दिनों जो हलचल देखी जा रही है उसमें पाकिस्तान का डर साफ देखा जा सकता है। पाकिस्तान मान चुका है कि भारत हमला जरूर करेगा, जिसके चलते POK में युद्ध से पहले की आपात तैयारियां की जा रही हैं। सरकार ने लोगों से 2 महीने का राशन रखने को कहा है। खाने पीने की चीजें और सब्जी जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें भी रखने की अपील की जा रही है। LOC से सटे 13 इलाकों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। POK ने 1 अरब का आपातकालीन फंड भी बनाया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने POK आने जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से दुनिया भर में पाकिस्तान की आलोचना हो रही है और आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भारत को दुनिया भर का समर्थन मिल रहा है। ऐसे में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया के निशाने पर आ चुका है और उसे भारत से हमले का डर सता रहा है। वहीं भारत के एक्शन से दहशत में पाकिस्तान। POK में इमरजेंसी जैसे हालात। POK के मदरसों, होटलों में सेना तैनात। लोगों को 2 महीने का राशन जमा करने के निर्देश। पहलगाम आतंकी हमले के लिए भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। 22 अप्रैल को यहां 26 बेकसूर पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर में पर्यटक दोबारा पहुंचने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान POK में पर्यटकों को आने से रोक रहा है। दरअसल पहलगाम हमले में मासूम पर्यटकों को निशाना बनाने के बाद पाकिस्तान घबराया हुआ है।
पीओके में इन दिनों इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं। पीओके के मदरसों और होटलों में पाकिस्तानी सेना को तैनात किया जा रहा है। पाकिस्तान सरकार इतनी दहशत में है कि उसने पीओके में पर्यटकों के आने पर रोक लगा दी है। खबर है कि पर्यटकों को मार्बल चेक पोस्ट से वापस भेजा जा रहा है। लोगों को एलओसी के करीब जाने से मना किया जा रहा है। पीओके में 1000 मदरसों को बंद किया गया है। साथ ही होटल, गेस्ट हाउस में पाकिस्तानी सेना की तैनाती का फरमान जारी किया गया है। चाहे बिलावल भुट्टो हो या पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, सभी मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को कई दशकों तक पाला है। ऐसे में अब वक्त आ चुका है जब पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देने की कीमत चुकानी होगी। और बड़ी खबर है, भारत से तनाव की वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। विदेशी पर्यटक पाकिस्तान की यात्रा कैंसिल कर रहे हैं। विदेशी पर्यटकों ने गिलगित बाल्टिस्तान की यात्राएं रद्द कर दी हैं, जिसकी वजह से गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों के भूखे मरने की स्थिति पैदा हो गई है। पहलगाम आतंकी हमले से सिर्फ जम्मू कश्मीर के कारोबारियों को ही आर्थिक नुकसान नहीं झेलना पड़ रहा है, बल्कि इसकी कीमत आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को भी उठानी पड़ रही है। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते विदेशी पर्यटकों ने पाकिस्तान की अपनी यात्रा कैंसिल करनी शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक करीब 2000 विदेशी पर्यटकों ने गिलगित बाल्टिस्तान की अपनी बुकिंग कैंसिल करा दी है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर चल रही हलचल के चलते विदेशी पर्यटक इन दिनों डरे हुए हैं। एलओसी पर सेना को बढ़ाया जा रहा है, बंकरों का निर्माण हो रहा है, आम लोगों को वॉर की ट्रेनिंग दी जा रही है, बच्चों को भी जंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। स्कूल मेडिकल कैंपस में बदल गए हैं, अस्पतालों की लाइट बंद करने के निर्देश है, कई बड़ी इमारतें बंद की जा चुकी हैं, आतंकी कैंप शिफ्ट किए जा रहे हैं। करीब 200 टूर ऑपरेटर्स को अब बुकिंग कैंसिल करने के फोन आ चुके हैं। एक टूर ऑपरेटर करीब $1 लाख के नुकसान का दावा कर रहा है। पर्यटन ही यहाँ के लोगों की कमाई का मुख्य जरिया है, जिसकी वजह से गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों के भूखे मरने के हालात पैदा हो गए हैं। और भारत से तनाव के बीच गिड़गिड़ाने लगा पाक। पाकिस्तान इलाके में जंग नहीं चाहता। पीएमएलएन के नेता ख्वाजा साद रफीक ने कहा, जंग हुई तो ज्यादा नुकसान भारत का होगा। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को पूरी दुनिया से फटकार लग रही है। अमेरिका पहले ही पाकिस्तान को सख्त हिदायत दे चुका है कि आतंकवादियों पर एक्शन लेने में वो भारत की मदद करे। पाकिस्तान के आर्थिक हालात भी बेहद खराब है। ऐसे में अगर जंग छिड़ी तो पाकिस्तान उसका बोझ नहीं झेल पाएगा। ऐसे में अब पीएमएलएन नेता ख्वाजा साद रफीक ने भारत से तनाव कम करने की गुहार लगाई है। ख्वाजा साद रफीक ने यह भी कहा कि भारत की वजह से पाकिस्तान परमाणु परीक्षण को मजबूर हुआ था। और वहीं पाकिस्तान में भारत से हमले का खौफ है। पहले एटम बॉम्ब की धमकी और अब डर का माहौल है। भारत से टेंशन पर राणा सनाउल्लाह का बयान आया है, पाकिस्तान के पास खोने को कुछ नहीं है। आतंकवादियों को पालने वाला पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम हो चुका है। आर्थिक हालत बेहद खस्ता है। 18 घंटे बिजली कटौती से उद्योग बंद हो रहे हैं। कोई भी देश पाकिस्तान में निवेश करने से कतरा रहा है। ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी तो कंगाल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिखर जाएगी। पाकिस्तानी पीएम के सलाहकार राणा सनाउल्लाह खुलकर इस बात को मान रहे हैं कि पाकिस्तान के पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन जंग छिड़ी तो भारत को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। भारत का विदेशी निवेश जंग के चलते प्रभावित हो। भारत ने पाकिस्तान पर पहलगाम हमले का आरोप लगाया। अब भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद रोकने की अपील करेगा और FATF से भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की अपील करेगा। अगर पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद रुकी तो पाकिस्तान इस झटके को झेल नहीं पाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की नई धमकी, सिंधु का पानी रोका तो हमला करेंगे। जंग सिर्फ तोप गोलों से नहीं लड़ी जाती। भारत ने सिंधु पर बनाया बांध तो एक्शन, लोग भूख और प्यास से भी मर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हैं और इसी बीच चीन ने पाकिस्तान के लिए मिसाइलों की खेप भेजी है। पीओके में भारत के अटैक की आहट है, जिससे शहबाज की, सत्ता और मुनीर की सेना की धड़कनें बढ़ी हुई है। पाकिस्तान दुनिया भर में मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई देश पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार नहीं है सिवाय चीन के। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकतों का समर्थन किया है। जानकारी के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल दी है और उसकी खेप भी पहुंच गई है। चीन ने पाकिस्तान को एयर टू एयर मिसाइल PL-15 दी है। इस मिसाइल की रेंज है 200 किलोमीटर। एडवांस शॉर्ट रेंज मिसाइल PL-10 भी चीन ने पाकिस्तान को दी है। ये एयर टू एयर मिसाइल सबसे एडवांस है, जो 90 डिग्री के कोण से टर्न लेती है।
इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान को इजरायल की पाइथन 3 मिसाइल की कॉपी दी है, जिसका ऑपरेशनल रेंज 20 किलोमीटर है। इससे पहले पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने चीन के विदेश मंत्री से बात की और चीन ने उस समय स्वतंत्र जांच का प्रस्ताव दिया था। तो वहीं इस्लामाबाद में कल शहबाज शरीफ ने चीन के राजदूत से मुलाकात की थी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन पहलगाम में पाकिस्तान की आतंकी साजिश का समर्थन कर रहा है। और आतंक के खिलाफ भारत को मिला जापान का साथ। जापान ने भारत का सहयोग का आश्वासन दिया, भारत के सहयोग का आश्वासन दिया है। यूएन में जापान के प्रतिनिधि नुकागा फुकुशिरो ने कहा, आतंक के खिलाफ लड़ाई भारत के साथ है जापान ने पहलगाम हमले की निंदा की। भारत की यात्रा पर आए फुकुशिरो ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ द्विपक्षीय वार्ता तथा आतंकवाद के सफाये में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। जापान के स्पीकर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जापान के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही बयान में कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जापान भारत के साथ है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आतंकवाद एक ऐसी वैश्विक चुनौती जिसे समाप्त करने के लिए सभी लोकतांत्रिक देशों को एकजुट होना होगा। बता दें कि जापान के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर नुकागा फुकुशिरो भारत यात्रा पर आए हैं। उनके साथ जापानी संसदीय शिष्टमंडल का एक दल भी आया हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जापान में लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश नजर आया। इस दौरान लोगों ने पूरी दुनिया से आतंक के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। सब आगे आइए, भारत माता की जय, भारत माता की। और पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सता रहा है, तो वहीं आतंकवाद के मुद्दे पर शहबाज शरीफ और आसिर मुनीर अब अपने ही देश में गिरते जा रहे हैं। भारतीय सेना की तैयारियों से पाकिस्तान का कलेजा कांप रहा है। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक डर का माहौल है और अब आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की सेना और सरकार अपने ही देश में घिरती जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है, जिहादी सोच पाकिस्तान के लिए असली खतरा बताया है। साथ ही नसीहत दी है कि भारत को दुश्मन बताने के बजाय खुद की सोच सुधारने की जरूरत है। पहलगाम में क्रूर हमलों पर भारत का गुस्सा जायज है, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवाद को दशकों से पाला पोसा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान अपनी हरकतों के लिए एक्सपोज हो रहा हो। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ आतंक को फंडिंग की बात कबूल कर चुके हैं और उन्होंने दावा किया था कि हम लगभग 3 दशकों से अमेरिका और ब्रिटेन के लिए गंदा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ ने भी लश्कर को समर्थन की बात स्वीकारी थी। और वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत अब जम्मू कश्मीर पुलिस भी मामले में एक्शन ले रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के ओवरग्राउंड वर्कर्स पर बड़ी कार्रवाई के बाद अब पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस आतंक के हमदर्दों पर कड़ा प्रहार कर रही है। पिछले 2 दिनों में कश्मीर रीजन में 100 से ज्यादा आतंकवाद के समर्थक और हमदर्दों को गिरफ्तार किया गया है। कुपवाड़ा रीजन में 15, हंदवाड़ा में 12, पुलवामा में 14 ऐसे लोग जिन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। हालांकि इस कानून के तहत जम्मू कश्मीर में पुलिस समय समय पर ऐसी कार्रवाई करती रहती है, लेकिन धारा 370 हटाए जाने के बाद यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में ये कार्रवाई की गई है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत ऐसे ही संदिग्धों के घर एक्शन लिया जाएगा। एनआईए सूत्रों के मुताबिक इस कार्रवाई में तेजी तब आई जब ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ के आधार पर जांच एजेंसियों को अहम सबूत मिले। अगर देखें तो सेना के साथ साथ अब जम्मू कश्मीर पुलिस भी पूरी तरह से एक्शन में है। पूरे 6 साल बाद आतंक के हमदर्दों पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। ये मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपना रूस दौरा रद्द कर दिया। उन्हें 9 मई को रूस की विक्ट्री डे परेड में शामिल होना था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 मई को मॉस्को में होने वाले रूस के विजय दिवस समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री को पीएम मोदी की जगह रूस के दौरे पर जाना था। मॉस्को के विक्ट्री डे के लिए पीएम मोदी को न्योता दिया गया था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उन्होंने ये दौरा रद्द कर दिया। अब रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। रूस में विक्ट्री डे पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी पर सोवियत की जीत की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा है। इसे रूस का राष्ट्रीय गौरव माना जाता है। इसे दुनिया भर के कई नेता और सैन्य प्रतिनिधि शामिल होते हैं। पीएम मोदी ने पिछले साल 2 बार रूस की यात्रा की थी। एक बार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए और दूसरी बार कजान में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस गए थे। राष्ट्रपति पुतिन पहलगाम हमले की निंदा कर इसे एक जघन्य अपराध बता चुके हैं। पुतिन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का हर तरह से साथ देने की बात कही है।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक बार फिर से पर्यटकों ने घाटी का रुख करना शुरू कर दिया है। देखिए TV9 भारतवर्ष की एक ग्राउंड रिपोर्ट। बारिश के बीच पहलगाम का ये नज़ारा बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है। पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान है। पर्यटकों का कहना है कि आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। लोगों को इन हसीन वादियों का रुख करना चाहिए। हर जगह बिल्कुल जाना चाहिए और पहलगाम तो बिल्कुल जाना चाहिए, बारिश हो चाहे कुछ हो। अगर उन्होंने टूरिस्ट पे अटैक किया है तो और भर भर के यहाँ टूरिस्ट आना चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। हाँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। बस ये बारिश रुक जाती तो बहुत ही अच्छा एंजॉय करते हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत सबको आना चाहिए कश्मीर के लिए। मौसम के हिसाब से कैसा? बहुत अच्छा मौसम है और सबको आना चाहिए। वहीं 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद घाटी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा कर्मियों की तरफ से कड़ी नजर रखी जा रही है। ऐसे पर्यटन स्थल जहां पे पर्यटकों का आना जाना है, वहां पे सुरक्षा को बिल्कुल चौकन्ना कर दिया गया है। विशेषकर अगर हम दक्षिणी कश्मीर की बात करें तो पर्यटकों के साथ साथ प्रवासी मजदूरों को भी जो है ऐसे इलाकों में रखा जा रहा है जहां पे सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त है। पूर्व सैनिकों ने भी जंग में उतरने की इच्छा जताते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को एक लेटर लिखा। देखिए TV9 संवाददाता अंकित भट्ट की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ पूर्व सैनिक, पूर्व फौजी मौजूद हैं, वॉर वेटरन्स मौजूद हैं। जो LG जम्मू कश्मीर के LG को एक लेटर लिखी गई है, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। इसके साथ नॉर्दर्न कमांड GOC इन C को भी एक लेटर जो है इन पूर्व फौजी ऑफिसर्स की तरफ से लिखी गई है और कहा गया है कि हम लोग आपके साथ हैं, जहां पे भी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा साहब। सर, एक लेटर कल सर्कुलेट हुई थी जो आर्मी चीफ को लिखी गई थी। आज आपकी तरफ से लेटर लिखी गई है GOC इन C और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को। क्या लेटर है वो? हमारे साथ में 22,000 एक्टिव मेंबर हैं पूरे जम्मू कश्मीर के बीच में। मुझे हर जगह से कॉल आई। हमारे फौजियों ने कहा कि भाई हम इस बार हम दोबारा से वर्दी पहनना चाहते हैं। हमारा खून खौल रहा है क्योंकि हम भी जो वर्दी वाली फौज है हमारी आर्मी के साथ में मिल के हम लोग लड़ना चाहते हैं, उनको मदद करना चाहते हैं ताकि एक और एक मिला के 11 बन के हम पाकिस्तान को एक कड़ा सबक सिखा सके। और वहीं अंतरिक्ष में भारत एक और इतिहास रचने जा रहा है। केवल 27 दिन बाद भारत ने शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय होंगे। क्या खास होगा इस मिशन में, समझिए 60 सेकंड की इस रिपोर्ट। अंतरिक्ष में भारत लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। भविष्य में इसरो ने कई महत्वाकांक्षी अभियान लॉन्च करने का प्लान बनाया है। अंतरिक्ष में भारत कामयाबी की एक और दास्तान लिखने जा रहा है। एक्सियोम स्पेस इंक ने ऐलान किया है कि 29 मई को भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट के तौर पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे। शुभांशु शुक्ला के साथ नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी विट्सन, पोलैंड के स्लावोस उज़नास्की वेस्निवस्की और हंगरी के टिबोर कापू भी उड़ान भरेंगे। शुभांशु शुक्ला स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल में फैल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचेंगे। मिशन फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से भारतीय समय के मुताबिक रात 10:33 पर लॉन्च होगा। मिशन के लिए भारत ने $60 मिलियन से ज्यादा की रकम दी है। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में 14 दिन रहेंगे। इस दौरान शुभांशु कृषि, खाद्य और ह्यूमन बायोलॉजी से जुड़े 7 रिसर्च में हिस्सा लेंगे। 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जाने वाले शुभांशु पहले भारतीय होंगे।